नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीए किया है और आपका सपना है सरकारी नौकरी को हासिल करना, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए करने वाले विद्यार्थियों के लिए वो कौन से कोर्स हैं जो 2025 में उनकी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे, उनके सपनों को हकीकत में बदल के रख देंगे। दोस्तों, वो कौन से कोर्स हैं जहां कंपटीशन बेहद कम है, जहां नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बेहतर है, हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, एक कोर्स होता है जो लाइब्रेरियन के लिए होता है। लाइब्रेरियन आप जानते होंगे, जो हमारे डिग्री कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय से आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर लाइब्रेरी होती हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो उन बुक की देख-रेख करता है। जब हम कोई बुक लेते हैं तो उस पे रिकॉर्ड लिखता है, उसी को लाइब्रेरियन बोलते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के कोर्स होते हैं। इनकी अगर अवधि की बात की जाए तो सर्टिफिकेट वगैरह में 6 माह से लेकर आप अगर बैचलर वगैरह करते हैं तो 2-3 वर्ष का समय लग जाता है। जब एक बार आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको विभिन्न सरकारी नौकरियों में मौके मिलते हैं। अब दोस्तों, इस बात को समझिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंक में पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ लाखों की भीड़ होती है। लाखों अभ्यर्थी ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, इसमें सिलेक्शन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। परंतु आप ऐसे कोर्स करते हैं जो कुछ ही विद्यार्थी करते हैं और वहाँ पर आप सिलेक्शन अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। लाइब्रेरियन एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंपटीशन बेहद कम रहता है। अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स करते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो डिग्री कॉलेज होते हैं, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कई राज्यों में राजकीय पुस्तकालय होते हैं, वहाँ पर आप अपना लाइब्रेरियन के तौर पर चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको एक बेहद शानदार नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त प्राइवेट क्षेत्र में भी लाइब्रेरियन के लिए बहुत से मौके होते हैं। आप खुद की लाइब्रेरी खोल सकते हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आप 12th पास करने के बाद, बीए ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरियन के कोर्स को करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को टीचिंग का क्रेज़ होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी लाखों की संख्या में बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड किए जा रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी बीएड किए जा रहे हैं और सालों साल शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब एलटी ग्रेड आए, कब टीजीटी, पीजीटी आए। और जब एक बार ये वैकेंसी आती है तो इसमें कंपटीशन का स्तर इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि हर अभ्यर्थी को सिलेक्शन पाना संभव नहीं है। पर दोस्तों, बीएड और जो बीटीसी यानी डीएलएड है, उसका ज़माना अब धीरे-धीरे बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसे में आपको अगर टीचिंग में करियर बनाना है तो आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड करना चाहिए। दोस्तों, जो पीटीआई टीचर होते हैं, जो खेल प्रशिक्षक टीचर होते हैं, उनको बीपीएड के माध्यम से चयनित किया जाता है। यह भी 2 साल का कोर्स होता है, जैसे कि बीएड होता है, और आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, बैकग्राउंड है, तो आपको बीपीएड करने में आसानी होगी। दोस्तों, बीपीएड करने के बाद जैसे टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं, उसी तरीके से पीटीआई खेल के टीचर की वैकेंसी निकलती हैं। और यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी से कंपटीशन बेहद कम होता है। आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो एलटी ग्रेड में भी बीपीएड के माध्यम से वैकेंसी निकलती है। टीजीटी और टीजीटी में जो है, पीजीटी की अगर बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए, तो यहाँ पर भी बीपीएड करने के बाद आपको मौका मिलता है। और दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से आत्ममंथन करें कि आप कितने ऐसे दोस्त हैं जो बीएड करे हों या बीटीसी करे हों, कितने लोगों को जानते हैं, तो आपकी संख्या बहुत सारी होगी। लेकिन कभी सवाल पूछ कर देखिए कि आपकी जान पहचान के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीपीएड का कोर्स किया हो। तो आपके मन में 1 या 2 ही सवाल विद्यार्थी ऐसे निकल के आएंगे या दोस्त ऐसे निकल के आएंगे जिन्होंने बीपीएड किया हो। तो आपको यदि शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना है, अगर आपको शिक्षक बनना है, तो आप बीपीएड कीजिए। इसके अलावा अगर निजी क्षेत्र की भी बात की जाए, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं ले रहे हैं तो आपको प्राइवेट में भी आप अपनी स्तर से स्पोर्ट्स क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी अगर आपने अच्छे संस्थान से बीपीएड किया है तो बहुत अच्छे वेतन पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा जिम है, खुद का जिम खोल सकते हैं, योगा क्लासेस दे सकते हैं। तो बीपीएड के माध्यम से भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं।
दोस्तों अगले करियर ऑप्शन की बात की जाए तो राजभाषा अधिकारी या ट्रांसलेटर जो होते हैं, देखिए अगर कोई सरकारी कागज़ है, कोई फ़ाइल है, वह इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है तो उसको हमारी हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, या हिंदी का कोई लिखा हुआ लेटर उसको अंग्रेज़ी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की नियुक्ति की जाती है। आप सामने स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हों तो कुछ वेतन दिए गए हैं दोस्तों, और कुछ पद दिए गए हैं, जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफ़िसर, जूनियर के साथ सीनियर ट्रांसलेटर ऑफ़िसर। ये एसएससी के माध्यम से एक विज्ञापन निकला हुआ है, उसकी कटिंग है दोस्तों। आप एक बार वेतन की तरफ देखिए, लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे। इसके अलावा अगर आप सीनियर ग्रुप जो कोड डी है उसमें लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे, केंद्र सरकार के भीतर 4600 ग्रेड पे की नौकरी, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे बेहतरीन पदों की जो ग्रेड पे होती है, उतनी ग्रेड पे की पोस्ट आपको बेहद कम कंपटीशन में मिल सकती है। उस पद का नाम होता है राजभाषा अधिकारी यानी ट्रांसलेटर। वो कर्मचारी या वो अधिकारी जो भाषाओं का अनुवाद करते हैं, ऐसे अधिकारियों को ट्रांसलेटर कहा जाता है। ये न सिर्फ एसएससी के माध्यम से, बल्कि इसके अलावा आपको एसबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, केंद्र सरकार के सभी विभागों में एसएससी के द्वारा, इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से ट्रांसलेटर के पद निकलते हैं। अब इनकी योग्यता की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आपने मास्टर्स की डिग्री जो है वो हिंदी से करी है और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, या आपने मानकर चलिए हिंदी से मास्टर्स किया है और आपने जो पेपर देने का जो माध्यम अपनाया है वह अंग्रेजी से किया है, या अंग्रेजी से आपने अपनी एमए की है और पेपर हिंदी भाषा में दिए हैं, तो आप जो है ट्रांसलेटर का पद ग्रहण करने के लिए या उसके आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री में आपने अपना एमए या हिंदी से या आपने अंग्रेजी से किया हो, इसके साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन लेवल पर दूसरा सब्जेक्ट अपोजिट रहा हो, मतलब आपने एमए हिंदी से किया है तो ग्रेजुएशन में आपने अंग्रेजी भाषा को रखा हो। अगर आपने एमए इंग्लिश से किया है तो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी भाषा को रखा हो। और अगर आप डबल एमए है, यानी आपने एमए हिंदी भी किया है और एमए इंग्लिश भी किया है, तो आप ऐसे पदों के आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों आज के समय में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा मुश्किल हो, ऐसे में बीए अभ्यर्थियों के लिए विकल्प बहुत सीमित होते हैं। आप अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं, स्मार्टली वर्क करते हैं, तो आप बीए करने के बाद भी अपनी सरकारी नौकरी का अवसर पूरा कर सकते हैं। आप निजी क्षेत्र में भी बेहतर कर सकते हैं। इन कोर्सों को आप चुनिए, इनमें से अपना आत्ममंथन कीजिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है, किस तरफ आपको प्रयास करने चाहिए। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न को अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना तैयारी में लगे रहिए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।